लगभग 2 साल के बाद मैं उसी दहलीज पे फिर से खड़ा हूँ जहाँ पर मैंने दिखाया था कि एक युवा इंजीनियर कैसे अपने मकान में ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे की फ्लैट से एक बिज़नेस शुरू करता है, पेपर प्लेट बनाने का बिज़नेस। जी हाँ, अगर वो किराए पे लगता तो 5-6 हज़ार रुपये किराया आता, लेकिन उस समय उसी जगह से वो तकरीबन 20 हज़ार से ऊपर मुनाफा कमा रहे थे। आज फिर से उसी जगह पे मैं आया हूँ और अब दिखाने आया हूँ कि कैसे 2 साल में उन्होंने तरक्की की और आज उनकी मशीनें बढ़ते बढ़ते लगभग आधा दर्जन हो गई है और अच्छा खासा कमाई हो रहा है। तो बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में सिर्फ हम नए बिजनेसेस को ढूंढ कर ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसका फॉलो अप भी करते हैं। चलिए अंदर घुसते हैं और ये वही मशीन है जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी और ये शायद पहला मशीन है जो डबल डाई की है और क्रैंक मशीन थी। और यहाँ पर सर खड़े हैं। सर फिर से आप स्क्रीन पे हैं, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। कैसा चल रहा है बिजनेस? अच्छा चल रहा है। और आपके तो 2 कमरे से सर लगता है कि 5 कमरों में बिजनेस चल रहा है। हाँ, पहले 2 कमरा था, एक फ्लैट में चला रहे थे। अभी फिलहाल मेरा 2 फ्लैट हो गया, दोनों में कर दिया। हाँ, और मशीनें भी बढ़ गई हैं। हाँ, मशीन भी बढ़ गया है। क्या बात है। और सामने हैं यहाँ पे मित्तल जी। कहाँ भाग रहे थे आप? उधर स्क्रीन पे मित्तल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आपके चलते ही मुमकिन हुआ ये। एक्चुअली हम लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि बिजनेस पेपर पे ऐसा है कि 1 साल चलाते हैं लोग, उसके बाद ऑफ हो जाती है। तो मैं उसके ही लिए लोगों के लिए मैं आया हूँ आनंद सर के पास। लगता है कि आज 2-2.5 साल पहले हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और 2 साल के बाद है तो मोटा मोटी इनको चलाते हुए 5 साल होने 5 साल हो गया। जब मेरी एक रूम का जब ऑफिस था उसी समय की बात है सारी चीज़ें। तो देखिए कर में जो सर करेंगे फल उनको ऑटोमेटिक मिलेगा। पेशेंस रखना है, व्यवहार रखना, और कुछ भी नहीं है। और सर लगातार हम लोग से जुड़े हुए हैं और हम लोग से खुद बताएंगे कि हम लोग भी सर आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ साथ ये बढ़ते तो हम लोग बढ़ते, अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग नहीं बढ़ेंगे सर। यही सर बिजनेस का ही तरीका है। आनंद सर से ही पूछ सकते हैं कि हमारे भी कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है, आनंद सर का भी तरक्की हो रही है। और यहाँ हम लोग आते तो और खुशी सर होता है कि आज इतना बड़ा कर रहे हैं, कल को और बड़ा करेंगे सर चीज़ है। तो और जितना बड़ा ये करेंगे वो कुछ हम लोग को भी तरक्की सर होगा। बिजनेस में आप कोई अगर सोच लेंगे कि नहीं ओनली फॉर मैं ही मैंने बादशाह रहूँ, तो पहला ज़माना नहीं है। आज के डेट में सब कुछ तरक्की करे। बिल्कुल सब कुछ तरक्की करेगा, ऑटोमेटिक हम तरक्की करेंगे, वो तरक्की करेंगे तो हम लोग खुद आगे बढ़ते रहेंगे सर। यही चीज़ फॉर्मूला है सर बिजनेस का सर। सही बात है। लगता है कि मैं 2022 में आया था सर और ये 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है। और उसके पहले से भी आप लगता है कोरोना काल में ही बिजनेस शुरू कर दिए थे? मेरा 2021 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, यानी कि ये पूरा 5 साल लगभग होने ही वाला है। होने ही वाला है। है। क्या बात है भैया, एक अलग पहचान बना चुके हैं अब इस फील्ड में। और देखिए ये वाला मित्तल उद्योग से पहली मशीन आई थी ना सर आपके यहाँ से? पहला मशीन सर। वाह क्या बात है। फर्स्ट मशीन नहीं था, डबल क्रैंक। बहुत लकी मशीन है। हाँ, जो पहला मशीन किसी के भी होता है तो लकी मशीन होता है सर। सच है, यहीं से सारी शुरुआत हुई अपनी जो सक्सेस जर्नी है। और उसके बाद से जब मैं वीडियो बनाने आपका आया था सर उस समय, तो उसी कमरे में आइए, वो भी कमरा मैं दिखाता हूँ। इस कमरा में ही उस समय आपके कोई टेक्नीशियन थे, ये वाला मशीन चालू कर रहे थे, जो कि हाइड्रोलिक की मशीन थी, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, ये मशीन चालू हो रहा था उस समय। जी। इस पे बफे बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं। हाँ, इस पे बफर का बनता है। तो फिलहाल अभी स्टॉक है इसलिए अभी ये बंद है। मतलब मशीनों का उपयोग हमेशा हर समय नहीं किया जाता। जैसा ऑर्डर रहा उस हिसाब से आप अपने मशीनों का उपयोग करें। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अब स्टॉक हो जाता है। अभी अब सीजन आ गया है तो अब सब निकलेगा, फिर से माल गिरेगा और फिर चालू होगा। जी। और इस पे जो है इस जो माल बना है सर, यहाँ पर आपने वही कतरन सब इस्तेमाल किया। माल बना हुआ वाला इस साइड में। अच्छा, ये सब इसी मशीन का माल बना हुआ है। क्या कोई कितने कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं इस पे? हाइड्रोलिक वाले पे? हाइड्रोलिक वाले पे बफर का आइटम बनता है, जो भी हार्ड प्लेट केवल प्लेट हुआ। हाँ, हार्ड प्लेट दोना जो भी है सब। हाँ, सब इस पे बनता है। वाह, बहुत हार्ड है सर। ये कितने जीएसएम की है? ये 300 जीएसएम रहता है। ये डबल है। अच्छा, मुझे लगा कि तब भी बहुत पत्थर जैसा। हाँ जी, हाँ, फिर भी बहुत हार्ड है। सही बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए केवल बोरियां ही बोरियां हैं। और भैया अच्छा है, अब लाखों रुपए का टर्नओवर है। देखिए ये वाला बाउंड्री था, ये एक कमरा और एक कमरा उस समय मैंने यही देखा था, यहाँ तक था। लेकिन आप इधर वाला जो है कैमरा दिखाएंगे, अब यहाँ से ये इनकी दूसरी वाली पार्ट हो गई शुरू, जो कि इन्होंने एक्सटेंड किया है। और यहाँ पर भी 2-3 कमरे हैं जिसमें काम चल रहा है। एक मशीन यहाँ पे लगी हुई है और 2 मशीनें अंदर जो है वहाँ पे लगी हुई हैं।
यहाँ पर भी पूरा इनका माल डंप है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पर भी आए, अंदर दिखा दें तो क्रैंक मशीनें चल रही हैं यहाँ पे ना। क्रैंक पे भी सर ये अभी आप बफर ही काट रहे हैं? नहीं, क्रैंक पे क्या है कि छोटा वाला आइटम छोटा वाला आप कट जाता है। काट हाँ, अगर कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, परेशानी नहीं होती। जैसे अगर इमरजेंसी में ज़रूरत होता है तो चला लेते हैं कभी कभी। अच्छा, ये देखिए कितने इंच का बना रहे थे सर ये प्लेट? ये वाली बन रही थी। प्लेट है 8 इंच प्लेट हाँ, है। 8 इंच प्लेट है। ये 220 GSM के करीब अराउंड रहता है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा मुझे सर, ये कौन सा पेपर है भाई? ये सनमाइका पेपर, सनमाइका सनमाइका पेपर बोलता है ये। अच्छा, हाँ, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए तो भाई देखिए, जो लोग रात दिन बैठ करके ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और वीडियो देख के फट से बोल दिया अरे पेपर प्लेट सबसे मतलब वो वाली बिजनेस है, मत खोलना, मत, नहीं चलेगा। आँख के सामने है इनका, देख लीजिए 4 से 5 साल होने जा रहा है और सक्सेसफुली ग्रो किया है। डबल मतलब से भी ज़्यादा, मतलब तिगुना ग्रो किया है। और बहुत बढ़िया लगता है जब ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंचता हूं और आपको दिखाता हूं कि यकीन करो, खुद पर, अपने पर विश्वास करो। कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, सिर्फ एक इंसान मदद करेगा, वो आदमी आप खुद होते हैं। खुद होते हैं। खुद से अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इंजीनियर हैं सर आप? हाँ। इंजीनियरिंग क्यों नहीं, मतलब आप वाली जॉब चुने की, एंटरप्रेन्योरशिप चुना? क्या मन में आपका? यही था, किसी और के अंडर में क्यों काम करें, जब हम खुद वही मेहनत अगर हम अपने खुद के लिए करते हैं तो हम खुद आगे बढ़ेंगे जी। और खुद का एक बेस तैयार होगा। और उस समय मैंने देखा था कि आपके पिताजी भी काफ़ी सपोर्ट में थे। हाँ, अभी भी हैं, अभी तो घर में भी हैं, अभी नीचे नहीं आए हुए। चलिए, आप पिताजी को समझ में आ रहा होता कि उसमें आपने अच्छा डिसीजन लिया था। हाँ। कम से कम यहाँ पे अब 7-8 आदमी एम्प्लॉय हैं क्या सर, इनके लिए काम करते हैं और उनका भी घर परिवार आप चला रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हाँ। और यही चीज़ें चाहिए आज के युवाओं में, आज के लोगों में। बिहार में सर यही आदमी एक्चुअली ज़रूरत है। जैसे कि एक आदमी सर अगर मान बिजनेस करते हैं तो 4-5 लोगों को सर रोजगार दे रहे हैं। मैं कुछ वैसे लोगों से भी मैं आपके माध्यम से बताऊंगा। बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट भी लोन दे रही है, बहुत सारे जो मदद कर रहा है लोग, लेकिन गर्जीवन भी पैसा देते हैं। कुछ युवा में लोग सोचते हैं कि नहीं बिजनेस करते हैं, मनमौजी करते हैं। मनमौजी नहीं कीजिए, आप एक धैर्य, एक समझ लीजिए कि आप एक ठान लीजिए कि नहीं मुझे करना है, ये लेके कि नहीं मुझे बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है कि मुझे 5 लोगों को रोजगार देना है। जी, 5 लोग आपसे एक उम्मीद भी लगा लिया तो उसको सर कंटिन्यू आप करते समझिए, जहाँ दिक्कत हो रही समझिए। लेकिन सर इस तरीक़ा से क्या होगा, हमारे बिहार में रोजगार सर धीरे धीरे सबको मिलेगा। और इस चीज़ों की सर समाज में खपत है। हाँ। और आज जो डिस्पोजेबल आइटम्स की जो है मांग बढ़ी है, खास करके पेपर वाले प्लेट में, पेपर कप में, वो हर जगह यूज होता है और यही चलता भी है। क्योंकि प्लास्टिक और थर्मोकोल तो ऑलरेडी हाँ बैन ही हो चुका है, चोरी छुपे भले आप इस्तेमाल कर ले। तो अभी कितना माल बना रहे हैं एक्चुअली आप यहाँ पर? डेली का मेरा करीब 300 किलो का, 300 किलो का, हाँ, उतना का खपत है। अच्छा, डेली का 3 मतलब 300 किलो का माल आप अभी रोज बना करके निकाल रहे हैं? महीने का मोटा मोटी सर हो गया 3 किलो, 9 टन मोटा मोटी सर माल हो गया। 9 टन एक महीने। 300 किलो मतलब कितना रोल का काम हो गया सर? 300 मतलब हो गया 2, 4, 8 से 9 रोल। 9 रोल यहाँ पे अभी कर रहे हैं। हाँ। और चलिए, मतलब ये पूरा का पूरा बिक भी जाता है? हाँ, बिक जाता है। कभी जैसे अब सीजन नहीं रहता तो उसमें स्टॉक करना होता है, सीजन आता फिर सब निकल जाता है। जैसे ऑफ सीजन में क्या होता है कि थोड़ा सेल कम जाता है, सेल में कमता के आधा हो जाता है, फिर सीजन आता है तो फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। हालांकि अब तो पुराने हो गए हैं आप सर। कैसे मार्केटिंग पकड़ा इसकी? मार्केटिंग लोग भी यहाँ से संपर्क किए या फिर आप भी खुद जाकर संपर्क किए? नहीं, हम भी खुद जाकर संपर्क किए, लोग भी अभी भी संपर्क करते हैं। जिनको ज़रूरत रहता है वो दुकान वाले हाँ आते हैं, लेकर जाते हैं। या फिर जैसे जो बड़ा होलसेलर रहा वो लोग को सप्लाई जाता है यहाँ से, खुद भिजवा देते हैं। अच्छा, तो माल जो है सर होलसेलर को ही खरीद देते हैं कि ऐसे भी लोग जो आते हैं खुदरा व्यापारी, उन लोगों को भी आप दे देते हैं? नहीं, खुदरा व्यापारी को भी देते हैं, आस पड़ोस को लोग भी 1-2 प्लेट भी चाहिए उनको पैकेट तो उनको भी दे देते हैं। हाँ, अब के आस पास पड़ोस का बात है, उनको मना नहीं कर सकते। उन लोगों को बहुत सस्ता पड़ जाता है। हाँ, सस्ता पड़ जाता है। सही बात है। तो होलसेल में अगर बात करें सर, जैसे कि बात तो होलसेल की ही होनी चाहिए, इतना बल्क में प्रोडक्शन है तो सही बात है, बिना होलसेल के तो होगा नहीं। तो होलसेल पे आपको क्या अभी मार्जिन्स आ रहे हैं?
मार्जिन मेरा 8 से 10% है। 8 से 10% आप जब काम बढ़ा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम किए हैं। हाँ, क्योंकि नहीं तो सेल सही कम बात है। जाएगा। तो 300 किलो का रोज सर बना रहे हैं तो वाकई बहुत बड़ा चीज़ है। होगा सर, आपका बड़ा काम होगा तो मार्जिन प्रॉफिट सर कम हो जाता है। हाँ, लेकिन मार्जिन कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सर आपका। क्योंकि आप मान लीजिए सर, आपको पहले बेचते थे 50 केजी सर बेचते थे, आज सर 300 केजी बेच रहे हैं। तो 300 केजी सर बेचने के लिए मुझे बड़ा व्यापारी को भी चाहिए। सही बात। अब हम रिटेल दुकान को तो बेचेंगे नहीं सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में तो सर आपको मार्जिन प्रॉफिट तो कम होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा सर। सारी बिजनेस का ये सूल है सर, सारी चीज़ है, यही चीज़ है। मित्तल उद्योग से आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, अभी भी आपका देख रहा हूँ कि बहुत ही आराना है, सपोर्ट वगैरह सिस्टम बिल्कुल। मित्तल जी का तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका चर्चा ये हमेशा से करते हैं। मुझे ही टाइम नहीं मिल पाता है। आप हमको लगता है बहुत दिन से बोल रहे हैं कि भाई उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक बार चलिए, वो ग्रो कर रहे हैं जी। होता है क्या ना, कई लोगों को सर एक्चुअली हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, बोलते हैं लोग कि ये पे एक्चुअली 1-2 महीना का बिजनेस है, 1 साल का बिजनेस है, 2-4 महीना का बिजनेस है। बंद हो ये जाएगा। मैं यही बिजनेस नहीं सर, मैं हर बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि हर बिजनेस सर डेली सर चालू होता है, डेली सर बंद होता है, हर बिजनेस है। होता क्या है सर कि आप अब कैसे कर रहे हैं सर, आप उसको अगर सर देखा जाएगा तो मोटा मोटी अगर कोई भी सर काम देखा जाए, अगर कोई अगर मान लेते हैं कि सर अगर कितनी गाड़ी सर निकलता है, कितनी गाड़ी सर आपको जब्त होता है, सही बात होता है। बिल्कुल, कई लोगों को गाड़ी एक से सर समझ के ट्रांसपोर्ट गाड़ी 40-50 लोग कर लेता है। कहीं ना कहीं अपना चलाने का जब तक नियम नहीं करेगा सर, सही बात। तो सर काम नहीं चलेगा। हम लोग भी आज सर मान लेते हैं कि बहुत सारे सर नियम बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग पूछते सर मशीन खरीदते हैं, डाई ले जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि 15 दिन का सर टाइमिंग रहता है, डाई जैसे ले गए, वो डाई आपके यहाँ नहीं चल रहा है, तो अब ये नहीं कि मेरे यहाँ 4 महीना बाद भी आएगा तब यह चेंज करेंगे, नहीं। मैंने एक नियम बनाया सर, कंपनी चलाता नियम तो रखना पड़ेगा। 15 दिन के सर अंदर में कोई भी डाई ले जाते हैं कि भैया मेरे यहाँ नहीं चलता, तो चेंज कर देते हैं। और वही डाई अगर 4 महीना बाद 5 महीना बाद लेंगे तो चेंज करेंगे, तो मेरा भी सर कंपनी क्या होगा, लॉस में जाएगा। तो हर चीज़ को आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आप कीजिए बिजनेस सर, कभी भी सर फ्लॉप नहीं होता है सर, ऐसा चीज़ें सर। आइए सर इधर बात करते हैं थोड़ा सा, और भी कुछ क्वेश्चंस सर से ज़रूर पूछेंगे। सर ये बताएं कि अभी तो आपने बोला कि 300 केजी जो है हमारा ये माल रोज़ का हो जाता है, तो थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी सी बातें मैं करूँगा कि अब मान लीजिए कि हमारा 1 केजी का रॉ मटेरियल है, उस 1 केजी के रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस किया, बनाया, प्रॉफिट परसेंटेज की बात की 8 से 10%। तो अभी जैसे कि बता दें कि अभी किस रेट में आप क्या चल रहा है, रॉ मटेरियल लेते हैं और कैसे आप यहाँ से भेजते हैं प्लेट्स बना के, वो मार्जिन से रॉ मटेरियल जो भी हम ले रहे हैं वो अभी 55 से 56 रुपये किलो के हिसाब से है। वही यहाँ से उसको प्रोसेस करने में सारा उस पर मेरा करीब 10 से 12 रुपया का मेरा और एक्स्ट्रा खर्चा बैठता है। अब उसी में फिर अपना 8 से 10% का करके फिर अपना हम आगे निकाल देते हैं पर केजी। हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा। और उसमें सारा चीज़ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर लेबर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पन्नी का खर्चा हाँ है, पन्नी का, उसका पैकिंग का खर्चा जो भी हो गया, सारा चीज़ मिला। बहुत सारे सामान है भाई, सामान उसमें बिगड़ेंगे भी, डाई है, हीटर है, फिर उसका रिपेयरिंग है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन सब काट कूट के। मशीन का भी जो मैकेनिकल खर्चा जो हो गया, बहुत चीज़ का खर्चा होता है, कुछ ना कुछ तो टूटते फूटते रहता ही है। जी जी नहीं, सही बात है। लेकिन चलिए सब काट कूट के भी 2,500 रुपये प्रतिदिन की कमाई है, और जोड़ लीजिए 2,500 रुपये की प्रतिदिन का कमाई है तो सर सीधा सीधी हो गया, 1 महीना में उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 60,000 उधर हो गया सर, और 15,000 इधर हो गया, मतलब 70-75 हज़ार रुपये आप इस फ्लैट से निकाल रहे हैं, है ना सर। ये फ्लैट अगर किराए पे लगती तो कितना मिलता? 10 से 12 हज़ार। हाँ जी, तो ये इंजीनियर का दिमाग है कि कहाँ 12,000 रुपये को इन्होंने पहुंचा दिया 75,000 के स्केल पे। यही चीज़ें चाहिए। मुझे लगता है कि फिर सर कहीं ऊपर भी आप ना खोल दें। ऊपर नहीं खोल सकते, मशीन क्या है कि मशीन में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, ऊपर में तो छत टूटने का डर है। एक्चुअली मुझे गांव बातचीत होती है, उधर गांव कहाँ, बिहार शरीफ तरफ ना, हिलसा तरफ इनका घर है साजिद है। तो अब लगता है कि हिलसा में घुसेंगे, वो जमीन में इनका रोड पर है, वहाँ और बड़े स्केल पे करेंगे बड़े क्या? स्केल पे चर्चा चल रॉ रही है। मटेरियल प्लांट लगाएंगे क्या सर? हाँ, सब चीज़ साथ में होगा। अगला बार करेंगे तो रॉ मटेरियल का लेमिनेशन का साथ में सब चीज़ एक साथ होगा। चलिए, मतलब अब रम गए हैं आप, अब इसके खिलाड़ी आप बन गए हैं। और यही चीज़ें मैं चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को समझे कि भैया खेत में भी फसल लगाते हो ना तो उसके पहले कितना बेलना पड़ता है। आए सर,
बिना हाँ? सर कठिन के, बिना मेहनत के वही कह रहे कुछ हैं, नहीं अचानक होगा। से थोड़ी अब फसल सर आ ये जाती है। इंजीनियर सर हैं, अब इनमें ये हम रहेगा कि नहीं हम पेपर प्लेट मशीन चलाएंगे, बात। तो सर यहाँ पहुँचते नहीं लोग, ये कॉलोनी है, ये कितना बड़ा कॉलोनी है। बहुत एरिया है सर। हाँ, और उस समय भी लोग हंसने वाले होंगे इन पे कि देखो पढ़ लिख के आया है इंजीनियर बन के, खोल दिया है पेपर प्लेट बेच रहा है। इनका लड़का इंजीनियरिंग किया है और पेपर थाली का काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने किसी का बात नहीं सुना, ये अपने मन के सुने। भाई काम कह तो काम होता है। आज एक मशीन से आज में कितनी बड़ी काम चल रहा है, 5 लोग को रोजगार दे रहे हैं और इनकी ग्रोथ सर ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जो सर लगन और मेहनत से काम करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से बिजनेस कभी उनकी नीचे नहीं जाती है सर। चाहे कोई भी सर हो, किसी का भी बिजनेस हो, चाहे किसी भी लाइन का बिजनेस हो के, तो आपका दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते सर जाएगा सर। यही सब चीज़ होता है सर। निर्णय लेने की जरूरत है सर। मुझे यही लगता है ना कि बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं कि वो शुरू तो करते हैं लेकिन उन्हें विश्वास नहीं रहता कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, देखिए बिजनेस में बहुत सारे लोग हम लोग पास क्लाइंट आते हैं तो पूछते हैं कि भाई डर लग रहा है, बिजनेस किए नहीं है, तो हम भाई डर तो हर चीज़ में है। अगर हम मान लीजिए अगर हम IAS की तैयारी करने भी जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सर हम IAS बन पाएंगे। अगर हम SSC की तैयारी करते हैं जरूरी नहीं कि SSC बन जाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन करते तो हैं, कर्तव्य करना है, होगा क्यों नहीं होगा सारी चीज़ें, कुछ तो जरूर हासिल मिलेगा। कल एक हमारे पास आए थे सर, आपको बंगाल से सारे क्लाइंट आए हुए थे, उनके लपेट में पेपर कप 3 पेपर कप बहुत बड़े स्केल पर मैंने 30-40 लाख के प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे। उनके भी लड़के नासिक से बता रहे थे कि नासिक से उनका MBA किया हुआ है, एक उनका अभी बिजनेस भी कर रहा है, कुछ बिजनेस भी स्टार्टिंग भी कर दिए हैं, और क्योंकि इसमें हमको मेरे पास ज़मीनें करना है, तो लोग एक बार हमको याद होगा कि MBA के लड़का दानापुर में काम कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर हुए थे कि हम लोग क्यों नहीं करें, और अच्छा मैंने वो काम कर रहे हैं। लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप आज के डेट में तो वो लोग किंग है वहाँ। पेपर प्लेट और बहुत तरह के चाउमीन मशीन कई दिखाया था वीडियो जी। तो वही होता है। अब ये नहीं सोचना है कि नहीं हम MBA किए हुए हैं, हम BTech किए हुए हैं तो हम छोटा काम नहीं करेंगे। अरे छोटे को बड़ा काम बनाना है, सारी चीज़ें। और प्लस पॉइंट होता है कि आपकी अपनी ज़मीन है, अपना घर है, तो वो तो भाई आप निसंदेह आगे रहिएगा, क्योंकि आप इनको किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं थी। नीचे वाले 2 कमरे का फ्लैट था, वहीं पे स्टार्टअप डाला और शुरुआत कर दिया, धीरे धीरे एक्सटेंशन कर दिया, फिर अब 2 फ्लैट जो इंक्लूड हो गए, फिर उसके बाद अब गांव में भी जाएंगे। तो भाई स्टेप बाय स्टेप समय लगेगा, इनका भी लगा 4 से 5 साल लगा, आपका भी लगेगा। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं ना, ये बस उसी तरह से हैं कि बस जैसे खेत में बीज डालते हैं, फिर उसकी सेवा करते हैं, फिर खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वैसे सींचते रहिए, काम आगे बढ़ता रहेगा। बिजनेस कोई भी खराब नहीं होता। मित्तल जी का बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए शुभकामनाएं। फिर वहाँ फैक्ट्री खोलिए तो फिर वहाँ भी पहुँचूंगा। जरूर आइएगा। जी, मिलते हैं फिर इसी तरह से फॉलोअप में। और भी जो बिजनेसेस पुराने हैं आते रहेंगे इस चैनल पर, और जो हमारे दर्शक नए हैं, जो हमारे व्यूवर्स नए हैं, बिहार स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की स्टोरीज़ हम हमेशा लेकर के आते हैं, और इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी और कुछ आइडिया भी मिलेगा बिज़नेस के बारे में, मशीनों के बारे में। अगले एपिसोड में फिर किसी पर हम वीडियो बनाएंगे, नए चर्चा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।